राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 3 वालों के लिए क्या रीडिंग रहने वाली है वो आपको पता है। मेरी प्रेडिक्शंस क्यों लेट हो गई, थैंक यू सो मच। मूलांक 3 वाले बच्चे भी मुझे मैसेजेस करते जा रहे हैं, अभी तक नहीं आई, अभी तक नहीं आई, वीडियो डिले हो गई, सॉरी। मैं तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं थी तो मैं कर नहीं पा रही थी काम, अंदर से हिम्मत नहीं हो रही थी करने की, तो आई वॉज़ फीलिंग सो वीक। तो अब मैं बनाने के लिए आई हूँ, वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आज की प्रेडिक्शन निकल गई, वेरी सॉरी। आपको बाकी के दिनों की मैं प्रेडिक्शंस बता रही हूँ, उसको आप फॉलो कर लेना, लेकिन संडे की भी करूँगी ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लिए क्या मैचिंग है। आप में से कुछ बच्चे जो हैं बिना रीडिंग के चलते ही नहीं, आप लोग मुझे मैसेजेस बताते हैं, आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जो भी अब आपके लिए स्प्रेड आया मूलांक 3 वालों के लिए, वो स्प्रेड क्या बता रहा है आपके लिए, तो आप दिन की जो है अपनी कैलकुलेशन कर लेना। हर दिन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। स्प्रेड आपका अच्छा है तो आगे बढ़ जाना, नेगेटिव आए तो मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, उपाय बता रही हूँ। जिस तरह से आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है मैं कार्ड्स के अंदर आपको बताती हूँ। अगर आप इनको समझ लोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई छोटी उम्र का जो है बच्चा हो सकता है आपका, या कोई और यंगर हो सकता है, छोटा भाई बहन हो सकता है, कोई भी है, वो अपने अकॉर्डिंग आपके लिए काम कर रहा है, आपके लिए लड़ाई कर रहा है, आपके लिए आगे बढ़कर आपका साथ देता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप एक कुछ अनजान सी यात्रा पे चले जाओगे। कभी हो सकता है आप कहीं घूमने चले जाओ, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इंटरनल अंदर से ही आप किसी अनजान यात्रा की तरफ चले जाओ, जहाँ पर आपको लाइट दिखाई दे रही है, यानी कि स्पिरिचुअल जो है आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही हो। यहाँ पे 2 संभावनाएं आपके लिए बनती हैं, लेकिन ये जो जर्नी है आपकी जो स्टार्ट हो रही है वो कुछ जोश खरोश या गुस्से से ही होगी, आपके लिए नॉर्मल होने वाली नहीं, क्योंकि मंगल का प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके लिए जो भी जर्नी स्टार्ट हो रही है आप उसको कंटिन्यू करो और आगे बढ़ो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी स्टैंडर्ड से दूसरे को देखना है, यानी कि ईश्वर आपको कोई ना कोई साइंस देगा। कुछ चीज़ें आपको किसी के साथ शेयर करनी पड़ेंगी, हो सकता है वो आपका धन भी हो या हो सकता है आपके आइडियाज़ हों, लेकिन यहाँ मुझे धन ज़्यादा दिखाई देता है कि आप शेयर करके किसी के साथ दे करके अपने आप को जो है वो खुशी महसूस करेंगे। आपने करना क्या, माँ लक्ष्मी के आगे आपने देसी घी की जोत जला देनी है, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। अगर हो सके तो अनार का भोग आप माता रानी को लगा देना, वो भी रिज़ल्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद अगर कोई सरकारी काम अटक रहे हो तो आपने थोड़े से अनार को जो है रस निकाल करके वो आपने उठा करके शंकर भगवान के ऊपर अर्पण कर देना है। अगर आपने ये कर लिया तो रिज़ल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन कार्ड्स आपको बता रहे हैं ईश्वर के साइन समझना, अपना दिमाग ओपन रखना, यानी कि अपनी अक्ल को एकदम खुला रखना और समझने की कोशिश करना कि ईश्वर क्या कहना चाह रहे हैं आपको। लेकिन कुछ लोगों को आपको माफ़ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि आप उनको माफ़ करें और उनकी बात को अनसुनी करके आगे की तरफ बढ़ जाएं। ठीक है, आप इतना कर लेना तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। कल के दिन आपको, यानी कि मंडे वाले दिन आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, तो आप उस चीज़ के लिए भी तैयार रहो। उसके बाद हम बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सिचुएशन में ऐसे फंस जाओगे कि आपको लगेगा ओ बेटा ये क्या हुआ, यानी कि आपको परेशानी आएगी। किस चीज़ की? आपके मान सम्मान के ऊपर कुछ ना कुछ जो है आ सकती है। आपको क्या करना है, बड़े डिप्लोमेटिक से बन जाना। अगर कोई बात आपके ऊपर आती है, उपाय के तौर पे पहले तो अपने माथे के ऊपर जो है आप केसर का तिलक लगा लेना। अगर फिर भी आपको लगता है कि हाँ मेरी बात जो है वो गड़बड़ हो रही है या मेरे साथ सिचुएशन सही नहीं है, तो आप वेस्ट डायरेक्शन की आपने सफाई करनी है। वेस्ट डायरेक्शन की कॉर्नर की सफाई कर लेना और उसके बाद आपने बड़े टेक्निक के साथ बातचीत करनी है, ताकि आपको कोई भी किसी चीज़ के अंदर फंसा ना सके। यानी कि आपको फंसाने के लिए कोई भी यत्न हो रहा हो तो उस चीज़ को आपने नहीं करना, और सामने वाला भी आपको बहुत स्मार्ट टकरेगा। यानी कि आप
आपका गुरु टकरने वाला है आगे, ठीक। तो आपने क्या करना है, अपने गुरु के साथ बात करने के लिए, गुरु का मतलब यहाँ पे मैंने टीचर नहीं कहा, गुरु का मतलब है आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट, ठीक है, जो आपको बुद्धू बना जाए। तो यहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान है, तो उसके साथ भी डील करते हुए आपको जो है थोड़ी स्मार्टनेस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सीधे होंगे तो डेफिनेटली, वो कहते हैं ना सीधे उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी, ठीक। थोड़े से स्मार्ट बनोगे, अपना इस तरह का रुख दिखाओगे उसको भी कि आप भी बड़े पॉलिटिकल हो, यानी कि पॉलिटिक्स कर रहे हो अपने काम में, तो सामने वाला एकदम शांत हो जाएगा। जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, आपको वो आपने कर लेने हैं। और उसके बाद तिलक आपने ज़रूर लगा लेना है केसर का। तिलक लगाओगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे आने वाले हैं। और उसके बाद मैं बात करती हूँ वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। वो अपॉर्चुनिटी कैसे निकलेगी, आप देखना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो, लेकिन खुद को ऐसे समझ रहे हो कि जैसे मुझे एकलव्य बना के बाहर खड़ा कर दिया गया कि गुरु को सिर्फ दूर से देखो, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पर आपको इस तरह से महसूस होगा कि भाई जब मुझे कोई इन्वॉल्व ही नहीं कर रहा तो मैं कैसे, मैं ले सकती थी ये मौका या ले सकता था ये मौका, लेकिन मैं कैसे लूँ। सामने वाले बंदे ने तो मुझे बाहर गेट पे खड़ा कर दिया, उसने ये बोल दिया तुम वहीं खड़े रहो और तुमने अंदर एंटर नहीं करना। तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं कोई बाहर का हूँ और मेरे साथ कोई मतलब ऐसे कर रहा है कि जैसे यू स्टे आउट। तो वो अपॉर्चुनिटी वैसे ही हाथ से निकल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपने क्या करना है, आपने इंतज़ार करना है न्याय होने का। आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई देता है। अगर आपने किसी के को जज करना है थर्सडे वाले दिन, तो भी आप बिल्कुल सही जज करोगे सामने वाले बंदे को, क्योंकि आपकी जो ना विज़न जो है ना वो एकदम तेज़ हो जाएगी। विज़न मतलब आपकी आईसाइट का नंबर नहीं, फर्स्ट क्लास हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि दूर अंदेशी से जो देखते हैं उस चीज़ के अंदर आपकी जो है नज़र बड़ी तेज़ हो जाएगी। अंदर से आप समझ पाएंगे हाँ चीज़ों को ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप न्याय करें, ठीक। जो तुला राशि वाले होते हैं ना, उनका साइन का ही मतलब तराजू होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें कुछ बीच में समझ में याद आती हैं तो मैं आपको बता भी देती हूँ। तो वो लोग न्याय करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। जब भी आपको कोई तुला राशि वाला मिले ना, तो उससे न्याय करने के लिए अपनी बात कर देना। जब वो न्याय ना कर सके तो वो डेफिनेटली आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता बताएगा और उसके रास्ते पे चल के कलेश भी ख़त्म होगा और उसके बाद दूरदर्शिता भी बढ़ेगी। यहाँ आपकी दूरदर्शिता बढ़ती हुई दिखाई देती है। अपने गुरु को ज़रूर प्रणाम कर लेना, आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप बहुत परेशान हो, आपकी सिचुएशन संभलने नहीं पड़ रही, यानी कि आपको ये नहीं पता चल रहा मैं क्या करूँ। आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो, ऐसे लग रहा है आगे कुआं और पीछे खाई, मैं करूँ तो करूँ क्या। जब इस तरह से महसूस हो तो डेफिनेटली जहाँ आँखों को दिखाई दे रहा हो उस तरफ से बढ़ जाओ। कभी भी पीठ पीछे बढ़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि पीठ पीछे घात करने वाले खड़े होते हैं। जब भी आप आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे ना, तो रिजल्ट्स आपके लिए बेटर आएंगे। अब ये जो फेज़ आपके ऊपर आ रहा है, यानी कि चंद्रमा की जो भी डिस्टर्बेंस आ रही है, आपने डॉग्स को दही खिलाना है इस दिन, फ्राइडे वाले दिन, ठीक है। दूध बिल्कुल भी मत पिला देना, आपने डॉग की सेवा करनी है और आपने दही खिला देना है। उसके बाद बड़ के पेड़ के ऊपर, बरगद के पेड़ के ऊपर, जिसकी दाढ़ी निकली होती है ना वो, ठीक है, जटा निकली होती है नीचे, वो वाले पेड़ के ऊपर आपने मीठा जल, मीठा कैसे बनाना है, इतनी भर मिश्री डाल लेना, ठीक है, उसके साथ दूध डाल लेना और उसके साथ आप पानी डाल लेना, यानी कि कच्ची लस्सी सी बनाकर आपने वो जो है बरगद के पेड़ के ऊपर थोड़े दिन तक चढ़ाते रहना। क्योंकि आपके मन के अंदर से कुछ टूटेगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ जुड़ेगा, कुछ टूटेगा। यानी कि ये जो बनावट है अंदर की, चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है, ये कोई नई ही एक इमारत खड़ी करने वाली है। यानी कि स्पिरिचुअलिटी आपकी अलग बनने वाली है, मैच्योरिटी आपके अंदर अलग तरीके से आने वाली है और आपको जो है इंटरनल यात्रा के अंदर लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करते हुए दिखाई देते हो। महालक्ष्मी को आपने सफ़ेद पुष्प चढ़ा देने हैं। अगर आपको सफ़ेद पुष्प अवेलेबल नहीं है अर्ली इन द मॉर्निंग, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉटन रख सकते हो, खाली कॉटन पे परफ्यूम लगाना और उसको महालक्ष्मी को जो है आपने अर्पण कर देना है, ठीक है। तो आप अपने जीवन के अंदर बदलाव अनुभव करोगे। जो आपकी रुकी हुई गाड़ी थी, यानी कि कारोबार, बिजनेस, जॉब, या आपके लेडीज़ के अपने कुछ काम, या बच्चों की अपनी पढ़ाइयाँ, या कुछ भी, आप किसी भी मतलब
उसमें कैटेगरी में आते हो, वहाँ पर आपको जो है काम बढ़ता हुआ दिखाई देता है, यानी कि एक मूवमेंट लेता हुआ दिखाई देता है, शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। तो इन ऑल मुझे सैटरडे आपका बहुत अच्छा दिखाई देता है। अपने जीवन साथी के साथ ज़रूर बैठ के अच्छी तरह से, लेकिन आप बच्चों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड दिखाई देते हैं इस दिन, जीवन साथी की तरफ नहीं। तो गुड है, कोई बात नहीं, वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ईश्वर जहाँ आपको जो कार्ड्स दिखा रहे हैं, ईश्वर जो आपको कह रहे हैं करने को, आप वही करो, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। टीचर्स डे की बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। आप सब जो भी गुरु हैं, आप लोगों को भी नमस्कार, जो टीचर्स हैं उन लोगों को भी नमस्कार। तो आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। आप मुझे अपना गुरु मानते हैं, आप मुझे नमस्कार कर रहे हैं, मैं भी आपको नमस्कार करती हूँ, ठीक है। आपने अपना और अपने परिवार का जो है ध्यान रखना है। बहुत बहुत आशीर्वाद सबको, और उसके बाद अगले हफ्ते आने का मेरा इंतज़ार करना। नमस्कार।